हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही 36 साइज कटोरी वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर में सभी पार्ट को कटिंग कर दिया है। ये हमारा नीचे का बेल्ट है, ये हमारी कटोरी है, ये है साइड का बेल्ट, ये है हमारा बैक पार्ट। तो इस तरह से सभी पार्ट को मैंने अस्तर में तो कटिंग कर दिए है। अब हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हैं। हमारा जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ से ही हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करते हैं तो हमारे ब्लाउज में स्टिचिंग करते समय हमारी आसानी होती, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए, फोल्डेड साइड मैंने मेरी ओर रखी है और सामने की तरफ यहाँ पर ओपन साइड है। तो पहले फोल्डेड साइड की ओर हमें बैक पार्ट की जो फोल्डेड साइड है उसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के साइड के बेल्ट को रख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम कटोरी को रखेंगे। अब यहाँ इस साइड हमें नीचे के बेल्ट को इस तरह से रख देना है। यहाँ पर हम स्लीव को रखेंगे। अब देखिए, हमारा जो मेन फैब्रिक है वो मेरा यहाँ पर 1 मीटर से ज़्यादा था, तो नीचे से हमारा इतना फैब्रिक बच रहा है, तो उसको हमें यहाँ पर इस तरह से ही रखना है। यहाँ पर हम नेक पट्टी और हुकाई पट्टी को कटिंग कर देंगे। अब देखिए, बैक पार्ट में हमें नेक का कटिंग अभी नहीं करना, वो हम स्टिचिंग करते समय करेंगे। 36 साइज कटोरी वाले ब्लाउज का कटिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, आप जाकर देख लेना। अब देखिए, बेल्ट को इस तरह से हम थोड़ा आगे की ओर जाने देंगे, तो यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम स्लीव को इस तरह से भी रख सकते हैं। हमारा फैब्रिक वैसे भी ज़्यादा ही है, पर यहाँ पर हम इस तरह से रखते हैं तो हमारा स्टिचिंग करते समय हमारे इस तरह से फैब्रिक जो है खिंचाव में चला जाता है, इसलिए हमें स्लीव को यहाँ पर इसी तरह से रखना है। अब देखिए, साइड से हमारी स्लीव दोनों साइड थोड़ी थोड़ी बाहर की ओर चली जा रही, पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी ये हमारा कवर सिलाई में ही चला जाएगा। ज़्यादा कम पड़े तो यहाँ पर हमें दूसरे पीस को अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे सभी पार्ट यहाँ पर कटिंग हो जाते हैं। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ही ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की कितनी रेडी लंबाई रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 15 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमने 16 इंच लंबाई रखी है। यहाँ पर है 36 साइज़ की चेस्ट साइज, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, कमर है 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 7.5 इंच प्लस 1 इंच टक्स का और 1.5 इंच मार्जिन। नेक की चौड़ाई है हमारी 2.25 इंच और नेक डीप यहाँ पर है 11 इंच। इस तरह से यहाँ पर हमने ब्लाउज में मेजरमेंट लेकर यहाँ पर कटिंग की थी। अब देखिए, यहाँ पर फुल कटिंग देखना चाहते तो उसकी लिंक यहाँ पर मैं डाल दूंगी। चलिए, अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे, सही पार्ट हमारा अंदर की ओर आए उस तरह से हम रखेंगे। उसके ऊपर इस तरह से हम अस्तर को बिछा लेंगे और यहाँ पर नेक में हम पिन को अटैच कर लेंगे। हमारा सिलाई करते समय आसानी होती है इसीलिए। अब देखिए, यहाँ पर हम नेक में और कमर में दोनों में साथ में सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको पलटेंगे। इस तरह से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हमें नेक में सिलाई करते जाना है। अब इसी तरह से हमें कमर में भी हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। मेन फैब्रिक में भी हमें नेक का कटिंग कर देना है और यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। अब यहाँ पर पिन को हटा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको पलटेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पर पलट जाता है। अब यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर नीचे से कमर के साइड से ही टॉप स्टिच लगा दे रही हूँ। अब हम नेक में लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा नेक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर साइड से भी सिलाई कर देनी है।
अब यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट करेंगे। अब हमें यहाँ पर टक्स में सिलाई लगानी है, तो टक्स की मार्किंग किस तरह से करी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो हमारा 1.5 इंच मार्जिन है उसको माइनस रखेंगे और यहाँ से हमें मेज़र कर कर इसका आधा कर कर यहाँ पर बीच में मार्क करना है। अब टक्स की लंबाई यहाँ पर मैंने रखी थी 4.5 इंच, उसमें से आधा इंच हमारा नीचे में सिलाई में चला गया। अब हमारा बचा है 4 इंच। इस तरह से लाइन बनाएंगे। 1 इंच हमने टक्स के लिए ऐड किया हो तो दोनों साइड हाफ इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी टक्स की मार्किंग हो जाती है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड मार्किंग करनी है, तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर ऊपर से इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी दूसरे साइड से भी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। उसके ऊपर हम अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें टक्स में सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट में टक्स में सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट का साइड का बेल्ट लिया है, उसको हम पहले स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आमने सामने दोनों को रख लेंगे। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक का सही पार्ट ऊपर की ओर दिखाई दे उस तरह से हमें रख लेना है। अब इसकी चारों साइड से हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे बेल्ट को भी रेडी कर देना है। तो दोनों बेल्ट यहाँ पर हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर कटोरी को स्टिच करेंगे। तो कटोरी को मैंने ले लिया है, उसको भी इस तरह से हमें आमने सामने ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी सिंगल कटोरी है, उसको मुझे यहाँ पर डबल कटोरी का शेप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके बीच में मार्क करेंगे और 2.5 इंच का हमने टक्स की लंबाई रखी है और दोनों साइड हमने 1-1 इंच टक्स में जाए उस तरह से हमने 2 इंच ऐड किया था। अब देखिए इस साइड हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमारी सिंगल कटोरी में से भी हम डबल कटोरी का शेप बना सकते हैं। अब इस तरह से दोनों साइड हम लाइन बनाएंगे। अब देखिए सेम मार्किंग हमें दूसरी कटोरी में भी करनी है। तो इस तरह से दोनों को सही करेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारी इस साइड से भी मार्किंग हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये मार्किंग हमारी बाहर की ओर दिखाई दे, इसलिए इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का सही पार्ट हमें ऊपर की ओर आए उस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके भी हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी रेडी कर देना है। अब देखिए टक्स में हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से परफेक्ट तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी सिंगल कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। अब दूसरी बार भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डबल कटोरी का शेप दिया है उस शेप में हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई उसके बिल्कुल ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा मार्जिन में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ कटिंग करते समय हमने सिंगल कटोरी का ही कटिंग किया था। डबल कटोरी के लिए हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड नहीं किया। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों कटोरी में यहाँ पर सिलाई कर कर उसको रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर हम साइड के बेल्ट के साथ इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड हम रख लेंगे। अब देखिए साइड का जो हमारा बेल्ट है वो थोड़ा हमारा यहाँ पर बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलाई लगाई तो हमारा हाफ इंच यहाँ पर बड़ा होगा। तो हम ऊपर से ही इसको लगाते जाएंगे। तो देखिए इतना हमारा बेल्ट यहाँ पर बचा है, उसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर और एक बार हमें सिलाई कर देनी है। सभी पार्ट को जॉइंट करते समय हमें 2 बार ही सिलाई कर कर पक्की वाली ही सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बार भी सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी कटोरी को जॉइंट कर देना है। दोनों साइड यहाँ पर हमने कटोरी को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे के बेल्ट को अटैच करना है, तो उसको हम पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे के बेल्ट को ले लिया है, उसको हमें पलटना है। तो देखिए पहले अस्तर को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का सही पार्ट हमारा अंदर की ओर आए उस तरह से हम रखेंगे।
पहले हमें नीचे की साइड हाफ इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। अब इस तरह से पलट लेना है। अब ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगाकर इसकी तीनों साइड से भी हमें सिलाई कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे बेल्ट को भी रेडी कर देना है। दोनों बेल्ट हमारा रेडी हो गए हैं। अब इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट का जो बड़ा पार्ट है वो हमारी कटोरी की ओर ही हमें रखना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई करते समय कटोरी में जो हमने टक्स लगाए उसको इस तरह से ऊपर की ओर लेंगे, वरना हमारी कटोरी में खिंचाव आएगा। देखिए इस तरह से। अब बेल्ट में भी हमारा इतना बेल्ट साइड से बचा है तो उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी दूसरी बार सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेल्ट भी जॉइंट हो गया है। इसी तरह से दूसरे बेल्ट को भी हमें जॉइंट कर देना है। दोनों पार्ट में यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पट्टी कटिंग की है। दोनों पट्टी यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में ही कटिंग की है। तो यहाँ पर जो छोटी वाली पट्टी है हमारी हुक पट्टी है और बड़ी वाली हमारी आई पट्टी। तो आई पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच की है और हुक पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच। तो पहले हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसको हम ब्लाउज के नीचे की ओर रखेंगे और नीचे से हमारा हाफ इंच मार्जिन रहे उस तरह से हम करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा बेल्ट हमारा फोल्ड है। तो इस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब पट्टी को ऊपर की ओर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर कर ऊपर से सिलाई कर देनी है। नीचे से भी हमें अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी आई पट्टी भी अटैच हो गई है। अब हम इसी तरह से हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी यहाँ पर देखिए हमारी ब्लाउज के ऊपर की साइड हमें इस तरह से रखनी है। नीचे से इस तरह से अंदर की ओर हमें हाफ इंच तक फोल्ड करना है। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और पूरी हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर पट्टी के कॉर्नर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी हुक पट्टी भी अटैच हो गई है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी हुकाई पट्टी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से रख कर इसको चेक करना है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो हम अभी ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब यहाँ साइड से भी हम इसको नापेंगे। तो यहाँ से भी हमारा बिल्कुल राइट ही आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नेक के पास से भी हम नापेंगे। सभी जगह मेरा यहाँ पर बराबर है। छोटा बड़ा हो तो हम अभी ही कट करेंगे। अब हम नेक पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने 1 इंच की चौड़ी कॉर्नर वाली नेक पट्टी कटिंग की है। अब यहाँ राउंड में हमें 3 से 4 प्लेट डालने हैं, तो ही हमारा परफेक्ट तरीके से पट्टी अटैच होगी। अब आगे से आधा इंच जितना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और बीच में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि अंदर की ओर हमारी यहाँ से फोल्ड होगी। पट्टी के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए थोड़ी ज़्यादा मेरी कटिंग हो गई तो और एक बार मैंने कटिंग कर दी। फिर अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर कर इस तरह से ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड से हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने नेक पट्टी भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर मैंने नेक में पट्टी अटैच कर दी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट को लेकर शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। देखिए सही के ऊपर सही पार्ट इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से डबल बाल सिलाई कर कर इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव को यहाँ पर मैंने ले लिया है। स्लीव में भी देखिए यहाँ पर हमने साइड से जॉइंट अटैच किया है। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी स्लीव भी इस तरह से आमने सामने ही आनी चाहिए। अब देखिए मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो यहाँ पर हमें अंदर की ओर रखना है, क्योंकि स्लीव को भी यहाँ पर हम नीचे से पलटेंगे। यहाँ पर नीचे हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई करते जाना है। साइड से देखिए इतना हमारा बाहर की ओर आ रहा है। यहाँ पर हमारे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना हमारा कवर सिलाई में चला जाएगा। अब अस्तर के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब अस्तर को पीछे की ओर जाने देंगे, ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ साइड से तीनों साइड से हमें सिलाई करते जाना है। अब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लीव बनकर रेडी हो जाती है। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे।
तो स्लीव में देखिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट का शेप दिया है। जो हमारा छोटा वाला है वो हमारा फ्रंट पार्ट की ओर आएगा और बड़ा वाला हमारी बैक पार्ट की ओर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें अटैच करनी है। अब देखिए मिडल में जो हमने कट लगाया था वो कट यहाँ से मिडल में रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव परफेक्ट ही आ गई है, तो हम यहाँ पर इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने स्लीव को भी अटैच कर दिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर देना है। स्लीव में भी यहाँ पर हम 2 बार ही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पर ब्लाउज में हमें सीधा रखते हुए पहले कवर सिलाई करेंगे, फिर इस तरह से हमारा 1.5 इंच मार्जिन था तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्लाउज का फिटिंग कर दिया है। फिटिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी यहाँ पर मैं डाल दूँगी। इस तरह से यहाँ पर हमारे डबल कटोरी वाले ब्लाउज का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।